नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुमित कुमार है। मैं पैनेशिया हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पद पे हूँ। आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि बहुत आराम से ठीक भी किया जा सकता है और ये कई बारी जानलेवा भी हो सकता है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसको हम लोग डायरिया के नाम से जानते हैं, दस्त के नाम से जानते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इसको सही समय पे इसके बारे में डॉक्टर के पास ले जाया जाए तो प्रॉब्लम्स ज़्यादा नहीं होती है। डायरिया जो है वो काफ़ी वजहों से हो सकती है। जो बचपन में अगर बच्चा पैदा हुआ है तो कई बारी 6 महीने से पहले, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 6 महीने से पहले माँ के दूध के अलावा और कुछ नहीं देना चाहिए। बट कई बार घर पे कुछ गाय का दूध पिला देने की वजह से, कुछ और खिला देने की वजह से बच्चे लूज स्टूल पास करने लगते हैं, पतला पैखाना होने लगता है उन्हें। तो इस चीज़ को देखने के लिए सबसे पहला चीज़ तो ये ज़रूरी है कि छोटे बच्चों में, और ये काफ़ी जानलेवा हो सकता है, तो पहला 6 महीनों में छोटे बच्चों को कभी भी माँ के दूध के अलावा और कुछ भी ना दिया जाए, क्योंकि अगर उन्हें डायरिया होता है तो उनमें प्रॉब्लम होने के चांस ज़्यादा है, क्योंकि छोटा शरीर की होने की वजह से, पानी ज़्यादा तेज़ी से लॉस होने की वजह से बच्चे काफ़ी तेज़ी से ख़राब होते हैं, और अगर एडमिट ना कराया जाए बच्चों को तो ये जानलेवा हो सकता है। उनसे थोड़े बड़े बच्चों में प्रॉब्लम्स जो होती हैं डायरिया, वो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से वायरल सबसे कॉमन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से होता है, पैरासाइट इन्फेक्शंस की वजह से होता है, और भी कुछ बाहर अगर आप गैस्ट्राइटिस और बाहर कुछ खाना अगर आप खा रहे हैं, जो कि आजकल बहुत कॉमन है, फास्ट फूड और ये सब गंदे तेल की वजह से भी डायरिया होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। तो बेसिकली हमें इस बीमारी से लड़ने के लिए सबसे पहले तो खान पान बच्चों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, इन्फेक्शन से बचाना बहुत ज़रूरी है, साफ़ सुथरा खाना खाना बहुत ज़रूरी है। अब अगर बात यह है कि अगर किसी बच्चों को डायरिया हो गया है तो हमें ये जानना ज़रूरी है क्या ये जानलेवा है या फिर ये अभी नॉर्मल है और हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो हम डायरिया को अपने डॉक्टरी लैंग्वेज में 3 भाग में बांटते हैं, जिसको हम नो, सम और सीवियर कहते हैं। नो डिहाइड्रेशन में बच्चा नॉर्मल रहता है, डिहाइड्रेशन के कोई खास साइन नहीं दिखते हैं। डिहाइड्रेशन में बताना चाहूँगा मतलब बॉडी में पानी की कमी होने को कहते हैं। तो अगर नो डिहाइड्रेशन है, जिसमें डॉक्टर्स की भी कम जरूरत पड़ती है, उस केस में बच्चा पतला पैखाना जरूर करेगा, बट बच्चे में कोई बॉडी में कुछ साइंस आपको नहीं पता चलेंगे। बच्चा खेलेगा कूदेगा, नॉर्मल रहेगा, बट पतला पैखाना पास करेगा। सम डिहाइड्रेशन जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें कुछ कुछ आपको साइंस दिखेंगे, जैसे बच्चे की थोड़ी आंख आपको धसी हुई दिखेगी, बच्चा थोड़ा सा डल लगेगा, ये सब साइंस आपके सम में आते हैं। इस केस में, इन केसेस जो आते हैं, जो इन तरह के डिहाइड्रेशन वाले बच्चे रहते हैं, उनमें ओआरएस की जरूरत पड़ती है, और ओआरएस सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये इन सब चीज़ का, जो हम रामबाण कहते हैं, डिहाइड्रेशन का सबसे बड़ा इस केसेस में ट्रीटमेंट यही होता है। अगर हम ओआरएस प्रोवाइड कर रहे हैं तो जो बच्चा अगर जितना हो सके उसे ओआरएस पिलाएंगे। डायरिया और अगर कुछ इन्फेक्शंस के साइन दिख रहे हैं, आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। अगर कुछ इन्फेक्शन के साइन दिख रहे हैं तो कई केसेस में एंटीबायोटिक भी चलती है। तो इन चीज़ों को लेके बच्चे को आराम से ठीक किया जा सकता है, बट हाँ, डॉक्टर के पास ले जाना उस समय बहुत ज़रूरी है। अब आती है बात सीवियर डिहाइड्रेशन। सीवियर डिहाइड्रेशन में बच्चों को एडमिट कराना बहुत ज़रूरी होता है। ये कई वजहों से हो सकता है, वायरस की वजह से हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। कुछ बच्चे इन्फेंट जो 3 महीने से कम के होते हैं, उनमें डायरिया सीवियर ही ज़्यादातर होता है। तो उसमें बच्चा एकदम ही एक्सेसिव लेथार्जी, बहुत ही सुस्त हो जाएगा, माँ का दूध नहीं खींचेगा। आप देख के ही पहचान जाएंगे कि बच्चे की सांसें तेज होंगी, बच्चा एकदम डाउन लगेगा, आपको स्किन उसकी एकदम पतली हो जाएगी। तो ये सब साइंस आपके सीवियर डिहाइड्रेशन में आते हैं। इस केस में बिना कुछ देर किए अपने नियरेस्ट बच्चों के डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि उसे एडमिट करा के उन्हें आईवी फ्लूइड्स, जो कि पानी बोलते हैं, आईवी फ्लूइड्स देना जरूरी है, एंटीबायोटिक देना जरूरी है। इन सब चीज़ों को टैकल सिर्फ एक डॉक्टर ही कर सकता है सीवियर डिहाइड्रेशन में। तो हमें डिहाइड्रेशन और डायरिया, ये दोनों चीज़ को समझना जरूरी है कि अगर डायरिया हो रहा है और ज़्यादा सीवियर हो रहा है तो डिहाइड्रेशन होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे हमें एडमिट करा के सीवियर केस में हमें इसे ट्रीटमेंट करना है। कई बार घर में ओआरएस नहीं भी रहता है, तो अगर आपके पास ओआरएस नहीं है तो तुरंत के लिए आप साफ़ पानी में नमक मिला के आप बच्चे को पिला सकते हैं। वो भी
एक तरीके से ORS का ही काम करता है, और क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो बच्चे की शरीर में से जो पानी निकलते हैं उसकी पूर्ति करते हैं। डायरिया से बचने का तरीका ये है कि वायरस और बैक्टीरिया, ये जो चीज़ों पदार्थों जो हम लोग बाहर खाना खाते हैं उनसे बचना बहुत जरूरी है। तो साफ़ सुथरा खाना सबसे प्राइम इंपॉर्टेंस है कि साफ़ सुथरा खाना खाएं। सड़क के किनारे से खाना ट्राई करें कि ना खाएं। फास्ट फूड थोड़ा सा अवॉइड करें, ज़्यादा तेल वाला खाना ये सब ना खाया जाए। बच्चे अगर बाहर गए तो घर में जब आए तो उनका हाथ धुलवाया जाए, उसके बाद ही कुछ खान पान का चीज़ दिया जाए। अगर कोई घर के आसपास जो आदमी अगर इन्फेक्टेड है या थोड़ा सिक है तो उनसे थोड़े बच्चों को दूरी बना के रखें। कोई भी सामान जो आप खिला रहे हैं, जो बाहर से फल फ्रूट आते हैं, उनको साफ सुथरा करके दिया जाए। और कभी भी ध्यान देना है कि जो भी खाना आप दे रहे हैं उस केस में कुछ अगर बच्चे को दस्त लग रहा है तो कुछ प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते। प्रोबायोटिक्स एक तरीके के अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे पेट में डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो जैसे कि दही हो गया, ये काफ़ी हेल्प करता है, तो खाने में ये ऐड करना है काफ़ी मदद करता है डायरिया वगैरह से बचाने में। अगर इसके अलावा भी आपको डायरिया और डिहाइड्रेशन से रिलेटेड कुछ जानने का आप चाहते हैं कि आप जानें, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख के हम उसका जवाब देने की पूर्ण कोशिश करेंगे। धन्यवाद।